गुड मॉर्निंग दर्शकों। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, एक जाने माने अस्थि रोग विशेषज्ञ, और ये अपना अनुभव आज शेयर करेंगे और हमें बताएंगे कि हम अपने जॉइंट और बोन हेल्थ को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। स्वागत है डॉक्टर मनोज शो पर। तो डॉक्टर मनोज, मेरा एक पहला सवाल है कि जो हमारी जो बोन और जॉइंट हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो कितनी बड़ी है, किस तरीके से आप इसको एड्रेस करते हैं? देखिए, जो आर्थराइटिस जिसे हम लोग वर्ड बोलते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 15% ऑफ टोटल एडल्ट प्रॉब्लम, मतलब जो बड़े लोग हैं उनमें से 15% लोग आर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं, जो एक अगर हम अपनी पॉपुलेशन देखें उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा एक नंबर हो जाता है। जी जी। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस लेवल पर है जिसको हमें टैकल करना चाहिए। तो कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है इसके लिए डॉक्टर मनोज, या अधिकतर जो प्रॉब्लम शुरू होती हैं, क्योंकि आर्थराइटिस भी अलग अलग तरह की है। एक तो होती है जो एज के साथ होती है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो जोड़ के वियर टियर से होती है। दूसरा होता है गठिया, जिसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। वो आपकी बचपन में भी हो सकती है और बड़े एज में भी हो सकती है। ओके। तो एज इसमें काफ़ी बड़ा कवर करती है। जैसे आप आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं तो आजकल बड़ा टर्म सुनने में आता है ऑस्टियोपोरोसिस। थोड़ा सा ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताइए, क्या है, इससे कैसे बचाव कर सकते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस दोनों अलग चीज़ें हैं। आर्थराइटिस वर्ड हम यूज़ करते हैं जब जोड़ की सरफेस वियर टियर के साथ घिसने लगती हैं, वो अनइवन सरफेस हो जाती है और जब वो रब करती हैं तो पेन होता है। ऑस्टियोपोरोसिस बोन की जो डेंसिटी है, बोन में जो कैल्शियम और विटामिन डी का डिपोजिशन है, उसको दर्शाता है कि वो कितना कम है कितना ज़्यादा है। अगर वो बहुत कम है, बोन हमारी थिन हो रही है, वीक हो रही है, उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो डॉक्टर मनोज, इस ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें उसके समस्या के निदान के लिए, समस्या के इलाज के लिए हमें उसके कारण में जाना है कि वो होती क्यों है। ओके, ठीक है। तो पहले हम अगर आर्थराइटिस की बात करें तो आर्थराइटिस, जैसे मैंने कहा, एक तो एज के साथ होती है, या फिर आपकी गाउट से हो सकती है, या फिर रोमेटॉइड गठिया हो सकती है। ओके। तो एज वाली है, उसमें काफ़ी चीज़ें आपके कंट्रोल में है। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आपका खाना पीना कैसा है, आपका वेट कैसा है, और आपकी जेनेटिक हिस्ट्री, आपके मदर फादर को भी अगर हुआ है तो आपको चांसेस ज़्यादा हैं। एज के साथ नॉर्मली ये 50 के बाद हम सोचते हैं कि शुरू होना चाहिए। वेट बहुत ज़्यादा है तो नेचुरली जॉइंट पे लोड ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा होगा। खाने पीने का अगर आपका स्टाइल ठीक नहीं है वो भी आपकी उसको अफेक्ट करेगा। जो कुछ आपकी वियर टियर अगर हो रहा है, जैसे आप जो स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं, स्पेशली जिनमें रिपीटेड माइनर इंजरी होती है। एक तो होता है आप गिरे ऊपर से, या एक्सीडेंट हुआ, जोड़ में चोट लगी, उसकी वजह से जोड़ डैमेज हो। एक होता है बार बार आप गेम खेल रहे हैं, बार बार प्लेयर्स हैं जो जंप लेते हैं, कूदते हैं, तो उन लोगों में भी वियर टियर होता है। तो उन लोगों में भी आर्थराइटिस यूजली जल्दी होती है। तो ये सारे रीजंस हैं जिनको अगर हम कंट्रोल करें, आप वेट को अपने कंट्रोल में रखिए, आपके खाना पीना आपका हेल्दी होना चाहिए। तो खाना पीना में वो सारी चीज़ें हैं जो पूरी बॉडी को ही अफेक्ट करती हैं। अगर हम हरी सब्जी, दाल, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, कैल्शियम रिच फूड लें तो ये हमारी सारी चीज़ों में काम करता है, ना कि बोन में भी और चीज़ों में भी काम करता है। तो कहने के लिए हमारा जो बेसिक इंडियन खाना है, जो ट्रेडिशनल खाना माना जाता है, वो अगर हम खाएं तो वो सबसे अच्छा खाना है, जिसमें प्रोसेस्ड फूड ना हो, जो टिन बंद डिब्बों में आते हैं जैसे आजकल फूड, जिसमें नमक भी ज़्यादा होता है, शुगर भी ज़्यादा होती है, ऑयल कम रखना है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें अगर हम फॉलो करें तो काफ़ी हद तक काफ़ी प्रॉब्लम से, स्पेशली आर्थराइटिस से बच सकते हैं। जो ऑस्टियोपोरोसिस का आपने बोला, उसको अगर देखें तो ऑस्टियोपोरोसिस को मैं हमेशा बीमारी नहीं मानता, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस सभी को होना है, मुझे भी होगा, आपको भी होगा। फीमेल्स में, औरतों में ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें हार्मोन्स एक एज के बाद काफ़ी कम हो जाते हैं। जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो उन लोगों में चेंजेस ज़्यादा होते हैं। पर ऑस्टियोपोरोसिस सिर्फ एक बीमारी का है नहीं, ये एक एज के साथ जो चेंजेस आते हैं
बोन का जो स्टॉक है वो हमारे एक बैंक बैलेंस की तरह है कि 25-30 साल तक जितना आपने जमा कर लिया अपनी लाइफ स्टाइल से या एक्टिविटी से, वो फिर धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। आगे की लाइफ आप कैसे बिता रहे हैं और उस स्टॉक को आप प्रिजर्व कर सकते हैं, रोक के रख सकते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस कम होगी जरूर, लेकिन कम होगी। तो डॉक्टर, एक आम इंसान वो कैसे डिफरेंशिएट कर पाए कि वो ऑस्टियोपोरोसिस से सफर कर रहा है या आर्थराइटिस से सफर कर रहा है? देखिए, उसके लिए आर्थराइटिस हम मानते हैं जोड़ों से रिलेटेड है। ओके। कि आपके नी जॉइंट्स में पेन हो रहा है, कूल्हे में दर्द हो रहा है, कोहनी में हो रहा है, कंधे में हो रहा है, तो उसको आर्थराइटिस में हम क्लासीफाई करेंगे। अगर बोन्स में पेन है, जैसे कुछ बच्चों में, जैसे आप स्पेशली जैसे रिकेट्स वर्ड बोलते हैं, वो भी एक उसी तरह का चीज़ है, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बोन वीक हो जाती है। तो बच्चे कहते हैं जी हम खेल कर आए या सोते समय टांगों में दर्द हो रहा है, तो लोगों की टांगों में दर्द होता है, ना कि जोड़ों में दर्द होता है। तो उसमें शरीर में दर्द अगर ऐसे हो रहा है, दबाने से भी बढ़ रहा है, चलने से बढ़ रहा है, तो वो फिर ज़्यादा चांसेस है कि वो ऑस्टियोपोरोसिस हो। और जोड़ों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में सूजन आ रही है, तो वो आर्थराइटिस की ओर जाएगी। सो अगर डॉक्टर मैं आर्थराइटिस की बात करूं तो हम इसको एक प्रिवेंटिव में किस तरीके से हम लेकर के जाएं, प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे करें कि उससे हम बच सकें? प्रिवेंशन के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा, एक तो हमारा सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारा वेट कंट्रोल में रहे। वेट जितना ज़्यादा होगा उतना जॉइंट्स पे लोड ज़्यादा पड़ेगा। सबसे कॉमन जो आर्थराइटिस होती है वो घुटनों की होती है या कूल्हे की होती है। तो जितना लोड पड़ेगा उतना ही डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। चोट ना लगे, जो कोई नहीं चाहता, लेकिन चांस की बात है, तो वो अवॉइड की जाए। अब इसके लिए हमारी जो मसल्स हैं जो जॉइंट को कंट्रोल करती हैं, वो अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो जोड़ पे चोट आने के चांसेस कम रहेंगे, चाहे वो प्लेयर हो चाहे वो एक नॉर्मल आदमी है। तो वेट हो गया, आपकी एक्टिविटी लेवल हो गया। रनिंग जैसे आप करते हैं, कुछ लोग, बहुत लोग करते हैं, रोड रनिंग नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अधिकतर लोग जब दौड़ना शुरू करते हैं तो एक तो उनको आसानी से ट्रैक मिलेगा भी नहीं और शायद पता भी नहीं होता है। तो रोड रनिंग को अवॉइड करना है। दौड़ें तो आप ट्रैक पे दौड़ें या बिल्कुल सॉफ्ट सरफेस हो, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा डाइट का है, अच्छी डाइट लें, इसमें आपका वेट ना बढ़े। ऑयल है, शुगर है, वो कम होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी थोड़े कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। तो बेसिक चीज़ जो सारी चीज़ों में काम करती है उस पर ध्यान रखना है। स्मोकिंग वगैरह आपको अवॉइड करनी है, उस पर भी हमारी जॉइंट पे असर पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम उसकी प्रोग्रेशन को लेट कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। बाकी फिर आता है, ये तो प्रिवेंशन हो गया। अगर हम उसके ट्रीटमेंट में जाएं, अगर शुरू हो गए हैं सिम्टम्स, तो आपने जैसे कहा कि कॉमन आदमी, एक लेमैन को कैसे पता लगेगा मुझे अब डॉक्टर के पास जाना है। तो उसका जो अगर पेन कभी आया कभी चला गया तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर पेन कंटिन्यूस है, अगर वो आ गया और रुक गया है, चलने से बढ़ रहा है या सूजन आ रही है, या उसको नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी में नीचे उठने बैठने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में परेशानी हो रही है, तो उसको फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर वो जो भी एक्सरे एडवाइज करें, कुछ टेस्ट एडवाइज करें, वो करके हमें फिर आगे ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए। तो डॉक्टर, अभी जैसे आपने बताया कि लाइफस्टाइल बेहतर करनी चाहिए, डाइट प्रॉपर लेनी चाहिए, और हमें अपने एक्सरसाइज वगैरह ये सब अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना चाहिए, डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए। लेकिन मेट्रो सिटीज़ में जैसे आजकल जो लाइफ है, मेट्रो सिटीज़ में जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा हॉश पॉश सी हो रखी है, ना वो प्रॉपर डाइट ले पाते हैं, बिकॉज ऑफ रश में रहना है, सुबह लेट से उठना है, जल्दी ऑफिस जाना है, और ये सारी चीज़ें वो अगर नहीं कर पाते, तो क्या कोई अल्टरनेटिव आप सजेस्ट करते हैं कि आप ये अल्टरनेटिव भी हैं कि अगर आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो आप इस अल्टरनेटिव को भी अडॉप्ट कर सकते हैं? आपने जो क्वेश्चन पूछा वो आजकल की जो यंग जनरेशन है उसकी माइंडसेट के हिसाब से सही पूछा है, क्योंकि वो चाहते हैं कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक लाइन में मिल जाए या क्विक सॉल्यूशन मिल जाए, जबकि ऐसा नहीं है। ये आपको इन्वेस्ट अपनी हेल्थ पे करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा अपने शरीर को। शरीर हमारा मशीन नहीं है कि उसको कैसे भी चलाते रहिए, ये ऊपर वाले की दी हुई एक बहुत बड़ी देन है, लेकिन उसको हमें मेंटेन रखना वो हमारे हाथ में ही है। उसका एक
वन लाइन का या कोई ऐसी डाइट नहीं है कि आप सुबह उठ के मल्टी विटामिन खा लीजिए या प्रोटीन पाउडर खा लीजिए उससे ठीक हो जाएगा। उसके लिए हमें करना ही पड़ेगा, वो रोज़ वही करना पड़ेगा। चाहे हफ्ते में वो 5 दिन वो चीज़ कर लें, हम 7 दिन ना कर पाएँ, कि हमें टाइम से उठना है, थोड़ा वॉक करनी है, शाम को सुबह नहीं कर सकते तो शाम को कर लीजिए। खाने पीने का हमें ध्यान रखना है। काम तो ज़िंदगी भर चलना है और चलना भी चाहिए, लेकिन काम करने के तरीके को आपको बदलना पड़ेगा और उसको अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे तो शरीर से आवाज़ आनी शुरू होगी, बॉडी कहेगी टेक केयर ऑफ मी। वो साइन और सिग्नल आप समझ लेते हैं तो आप टाइम से पकड़ लेंगे प्रॉब्लम को। अगर इग्नोर करेंगे तो प्रॉब्लम शायद आगे निकल जाएगी, फिर वो मुश्किल होगी। तो डॉक्टर, आज अभी मैं ना एक मिथ बहुत ज़्यादा हम लोग सुनते हैं कि सर्दियों के टाइम में आपकी जो अगर हड्डियों वगैरह में अगर चोट लगी हुई है तो पेन करता है सर्दियों में ज़्यादा, जॉइंट इंजरीज या बोन इंजरीज। तो ये मिथ है या फैक्ट है? आप क्या कहेंगे? कुछ हद तक ये सही है, क्योंकि देखिए जॉइंट्स के पेन या बोन में कोई इंजरी हुई वो हमेशा जब भी ठंडा होगा या ह्यूमिडिटी जैसे कहते हैं ना, हवा में नमी ज़्यादा होगी, बारिश का मौसम होगा या जाड़े होंगे, तो उनमें हमेशा ये पेन बढ़ते हैं थोड़े बहुत। ओके। और वो फिर टाइम के साथ कम होते चले जाते हैं। ऐसे नहीं कि पूरी जिंदगी वही चीज़ रहनी। अच्छा, तो पूरा मिथ नहीं है, पूरा मिथ भी नहीं है, पूरा फैक्ट भी नहीं है। अच्छा, ओके सर, स्लीप का कितना रोल होता है? जॉइंट हेल्थ में होता भी है या नहीं? देखिए स्लीप का रोल तो हर चीज़ में है। बॉडी जो हमारी मशीन बनाई गई है वो उसकी एक लिमिट है। आपकी लिमिट ज़्यादा हो सकती है, मेरी कम हो सकती है, लेकिन है। okay. हम लोग सुपरमैन या सुपर ह्यूमन नहीं है, तो उसको रेस्ट भी चाहिए। और स्लीप के टाइम में बॉडी रिपेयर करती है। सारा रिपेयर वर्क जो होता है बॉडी का, जो क्लीनिंग होती है, वो सारा स्लीप के टाइम होती है। अगर आप उसको पैटर्न को नहीं फॉलो करोगे कि आप बहुत लेट सो रहे हैं या बहुत लेट उठ रहे हैं, वो भी गलत है। और ड्यूरेशन 7-8 घंटे का स्लीप वो भी बहुत ज़रूरी है। उससे फिर हमारी सारी चीज़ों पर ही असर पड़ता है, खाली जॉइंट्स पे नहीं, और चीज़ों पर भी पड़ता है। तो स्लीप, अच्छी स्लीप, एक गुड क्वालिटी स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। सर, जब हम जॉइंट हेल्थ की बात करते हैं तो यूजुअली 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों के मन में सवाल आता है कि कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड। तो अगर मैं साइनोवियल फ्लूइड या कार्टिलेज की बात करता हूं तो हम इसको कैसे बेहतर अपना बना करके रख सकते हैं? देखिए जॉइंट हेल्थ की बात जो करते हैं, साइनोवियल फ्लूइड है जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है जॉइंट के अंदर, और कार्टिलेज उसकी सरफेस बनाती है। ओके। और वो इतनी स्ट्रांग होती है और स्मूथ होती है कि हमें जो मूवमेंट होते हैं हमें फील नहीं होते। और वो इतनी स्ट्रांग है कि 50-60 साल तक हमारे ओवर यूज मिस यूज के बावजूद भी वो हमारा साथ देती है। तो उसकी हेल्थ को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए तो आपकी, जैसे मैंने कहा, मसल, आपकी जो जॉइंट की चारों ओर की जो मसल है स्ट्रांग होनी चाहिए, जो एक्सरसाइज से आप कर सकते हैं, जिससे जॉइंट का कंट्रोल बेटर होगा तो उसका वेट गेन कम होगा। आपकी डाइट है, फिर जो डाइट आप लेंगे उससे जो अच्छी डाइट होगी तो हमारा साइनोवियल फ्लूइड भी अच्छे से बनेगा और वो हमें अच्छे से लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। सर, आजकल 2 चीज़ें बहुत ट्रेंड में आती है, बहुत ज़्यादा लोग डिस्कस करने में ये पाया गया है, लाइक एक ग्लूकोसामाइन हो गया या कोलाजन हो गया। तो इस तरीके के जो सप्लीमेंट्स हैं, क्या डज इट रियली वर्क? इन पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए वर्क तो करते हैं, ओके, लेकिन इसका जो प्रोग्रेशन है जी, जो तेज़ी से बढ़ रहा है उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। ओके। तो सप्लीमेंट्स हम लोग भी यूज़ करते हैं, उनका कुछ हद तक रोल है, क्योंकि एक बार जब आर्थराइटिस होगी तो आपके हाथ में क्या है, तो उसका प्रोग्रेशन स्लो हो जाए। तो आप राइट सप्लीमेंट्स हैं जो आपने बताया, ग्लूकोसामाइन, कार्टिलेज और ये आपका कोलेजन फाइबर्स हैं जी, वो आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ फिजियोथेरेपी है वो आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज है, कुछ मेडिकेशन है जो हेल्प करती है वो आप ले सकते हैं। तो डेफिनेटली इसके बावजूद भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है तो फिर कुछ सर्जिकल चीज़ भी आती है, जिसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगा। एक तो होता है हम जॉइंट को टेलीस्कोपिक सर्जरी, जैसे पेट की लैप्रोस्कोपी होती है, ऐसी जॉइंट्स की भी की होल लेजर सर्जरी होती है, जिससे हम जो कार्टिलेज में डैमेज हो गया है या लिगामेंट टूट गया उसको रिपेयर कर सकते हैं, जिससे फर्दर डैमेज हो गया।
वो पॉसिबल है, करते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन में काफ़ी किया जाता है। ये एक रोबोटिक सर्जरी है, राइट? नहीं, लेजर सर्जरी है। दूसरा जोड़ बदलने वाला ऑपरेशन जो काफ़ी कॉमन हो गया, सभी इसके बारे में जानते हैं। जब जोड़ इतना घिस जाए कि आपका चलना फिरना बहुत मुश्किल है, पेन है, आप 2 कदम भी नहीं चल पा रहे, रात में भी पेन है, तो जोड़ बदल दिया जाता है, तो उससे भी पेन फ्री हो जाते हो, 20 साल आपके निकल जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर मनोज हमसे बात करने के लिए। तो सर इस ऑस्टियोपोरोसिस डे पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं एक आम जनता को कि वो कैसे जॉइंट और बोन हेल्थ को बेहतर बना करके रखें? देखिए, जैसे मैंने अभी इस बातचीत के दौरान में भी कहा, अपने शरीर को, अपनी बॉडी को डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आप ये मत सोचिए भगवान ने दिया है तो ये हमेशा चलता रहेगा, उसी कंडीशन में चलता रहेगा 40-45 साल तक। मैं हमेशा कहता हूँ, ये मैं अपने पेशेंट को भी कहता हूँ, शरीर को आप कैसे भी निकाल लीजिए, निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद के अगर 20-25-30 साल अगर आप ठीक से निकालना चाहते हैं तो आपको फिर यंग एज में ही केयरफुल रहना पड़ेगा। आपको जॉइंट हेल्थ को मेंटेन करना पड़ेगा, खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। जो चीज़ें आप सुनते रहते हैं लेकिन हम लोग फॉलो नहीं करते, उनको फॉलो करना पड़ेगा, तो हम काफ़ी हद तक इन प्रॉब्लम से बचे रहें। थैंक यू डॉक्टर मनोज, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।